दोस्तों जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं उनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा महसूस होती होगी कि न्यूज़ के टाइम पर किस तरीके से मूवमेंट्स काउंट होती है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, जैसे मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है अप्रॉक्स आप देख सकते हो, ये जो मूवमेंट है इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है कि आप कहेंगे कि यार यहाँ पे हुआ क्या है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरीके से इन मूवमेंट से बचा जा सकता है और किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर मूवमेंट कैसे काउंट होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे अगेन बात करने वाला हूं गोल्ड ट्रेडिंग के अंदर गोल्ड XAU USD स्पॉट प्राइस मैंने यहाँ पे प्लॉट करके रखा है। आइए दिखाता हूँ इसके पीछे क्या गेम है, किस तरीके से इन चीज़ों को समझा जाता है और कैसे आप इसके अंदर अपनी पकड़ बना सकते हो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूट्यूब पे दिखाते हैं लाइव, वो लाइव बैठते हैं और कहते हैं देखो यहाँ से ना अभी 6 बजे का टाइम होगा तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ भागेगा, और काफ़ी टाइम कहते हैं कि नीचे की तरफ भागेगा। अब उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो उस साइड पर ट्रेड लेते हैं और इस पर्टिकुलर तरह की जाने वाली ट्रेडिंग को बोला जाता है क्या, न्यूज़ बेस्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज कैसे आइडेंटिफाई करें। लास्ट टाइम क्या न्यूज थी, कैसे आइडेंटिफाई करें। आज कौन सी न्यूज है, कैसे आइडेंटिफाई करें। ये सारी बातें इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप सीखने के लिए तैयार हो जाइए। देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कोई इंसान अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको ये बातें समझनी होंगी कि न्यूज कैसे इंपैक्ट डालती है। देखो हम नॉर्मल लाइफ में जब जीते हैं तो हमें न्यूज से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट जब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो एक छोटी सी न्यूज भी हमको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकती है और नेगेटिव रिजल्ट भी दिखा सकती है। अब न्यूज को मैं अगर डिफाइन करूं तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कैसे न्यूज को देखता हूं, मैं दो तरीके से न्यूज को आइडेंटिफाई करता हूं। फर्स्ट न्यूज वो होगी जो न्यूज परमानेंट न्यूज है, जिसके बारे में मुझको पहले से प्री डिफाइन पता है कि आज ये मीटिंग है और आज इस मीटिंग का ये रिजल्ट आ सकता है। क्यों, रीजन समझो, रिजल्ट्स क्या आ सकता है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। आप एक चीज देखिए, आप एक बच्चे को देखते हो, मैं एग्जांपल बहुत ही इजी वे में लेना चाहूंगा, आप इस चीज को खुद ब खुद कनेक्ट कर सकते हो किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग से कनेक्टिविटी बनेगी। मान लीजिए एक बच्चा है और आपको पता है कि वो 10th क्लास में भी फेल हुआ, वो 12th में भी फेल हुआ, वो आगे जाके और भी ज्यादा जो डिग्री अचीव कर रहा है उसके अंदर भी उसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, बिकॉज आपने उसको पहले से ट्रैक किया। आपने देखा यार यहाँ पर इतने सारे कॉम्पिटिशन है, वहां पर सब जगह पे फेल काउंट हुआ। रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव है, पूरा रिजल्ट नेगेटिव है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कोई भी अगर उस पर्टिकुलर चीज को प्रिडिक्ट करेगा कि ये इंसान ये वर्क कर रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है अगर वही वर्क है जो पीछे बैक एंड में वो करता आ रहा है, देन डेफिनेटली यहां पर उसके रिजल्ट्स पहले से प्री डिफाइन हो जाएंगे नॉर्मल कंडीशन में। अब एक्सेप्शनल केस कोई कहे कि चेंज हो जाएगा, बात दूसरी है, बट अभी की बात करें तो हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं रीजन ताकि हम समझ पाए। सेम चीज होती है ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग के अंदर जो न्यूज होती है, फर्स्ट टाइप की न्यूज जो होती है वो होती है पहले से प्री डिफाइंड न्यूज। प्री डिफाइंड न्यूज की मैंने आपको बात बता दी कि वो न्यूज जिसके अंदर आपको पता हो कि भाई ये न्यूज इस पर्टिकुलर डे पर आनी तय है और उस पर्टिकुलर डे पर कुछ इस तरीके की शार्प मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर क्या है, ये जोन था, बेसिकली जोन क्या था, मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया कि आज मार्केट में क्या हो सकता है। मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया मार्केट में क्या कंडीशन बन सकती है। तो मुझे पता लगा कि लोअर तरफ, नीचे की तरफ जा सकता है मार्केट आज 3292 अप्रोक्स, इस पर्टिकुलर एरिया तक आ सकता है। इट्स गुड, बहुत अच्छा। सेकंड मैंने आइडेंटिफाई किया 3323। अब यहां पर मुझे दो पिक्चर क्लियर हो गई कि भाई ये मेरा हाई जोन एंड ये मेरा है लो जोन। सिंपल सा रूल हम लोग फॉलो कर रहे थे। रूल ये था कि लो जोन के पास आएगा, प्लस यहां पर हमारे कॉम्बिनेशंस जो हैं 200 डेज मूविंग एवरेज, नीचे 100 डेज मूविंग एवरेज एंड सबसे नीचे 50 डेज मूविंग एवरेज। देन उसके नीचे आप देख सकते हो कैंडल है और कैंडल जो है वो लोअर जोन के नीचे है। तो ये तो हमारी कंफर्म ट्रेड काउंट हुई। इसके साथ में DXY कंफर्मेशन ये था कि DXY अपने हाई जोन पर है, तो इसका मतलब कुछ इस जगह पर, लाइक कह सकते हो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मुझे ट्रेड काउंट हुई कि मैं यहाँ पे प्रॉपर एंट्री कर सकता हूँ। अब एक चीज आप नोटिस कीजिए, अब यहाँ पर लोअर जोन के पास एरिया है, लोअर जोन के पास एरिया है, हमने बाय साइड पे पोजीशन काउंट की। अगर न्यूज पॉजिटिव आती है, न्यूज पॉजिटिव आती है, देन डेफिनेटली क्या होगा, यहां से मूवमेंट की जाएगी और मूवमेंट जाएगी हायर जोन की तरफ। इट्स गुड, बहुत अच्छा। बट अगर यहां पर कोई न्यूज अगेंस्ट आ जाती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर प्राइस नीचे भी गिरता है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में एक बात सोचिए, जिस इंसान ने अपनी एंट्री यहां बनाई हो उसका क्या हुआ होगा। सोचने की बात है। अगर आपको लॉसेस भी कम हो रहे हैं देन डेफिनेटली आप ये बात बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर ट्रेड डाली। चलो, अब ये जो मूवमेंट्स काउंट हुई, इन मूवमेंट्स की मैं बात करूं, इन मूवमेंट्स में आपने देखा होगा कि क्या होता है, आपने लाइक मूवीज में भी देखा होगा,
लाइक एक साहब आते हैं बड़ी लाइक तैयारी वैयारी करके और कहते हैं, बोलने वाले होते हैं, तभी इसके अंदर मूवमेंट्स आनी चालू हो जाती है, कभी अपर साइड पर कभी लोअर साइड पर। एंड ये तो कुछ भी नहीं, अगर मैं बात करूं, ये तो बहुत ही सेफ ही लाइक बहुत सेफ मूवमेंट्स काउंट करने वाली चीज़ है। बाकी आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर तो और भी ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती है, बहुत शार्प मूवमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर काफ़ी ज़्यादा शार्प मूवमेंट्स काउंट होती है। अब इन शार्प मूवमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी मूवमेंट कब आने वाली है। ये देखो, पहली तरीके की न्यूज़ की मैं बात करूँ तो उसके लिए मैं एक वेबसाइट की बात करने वाला हूँ। ये फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है। अभी बताऊंगा कि किस तरह इसको यूज़ करना है, क्या इसका माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से हम बाद में जाके लाइक पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल दिया ना बच्चे वाला कि भाई बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखकर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, एक बच्चा बचपन से टॉपर है, लाइक फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, 12th के बाद डिग्री लेते हुए भी, देन अगर उसके बारे में कोई पूछेगा तो डेफिनेटली वहां पे आंसर निकल कर आएगा कि यार न्यूज़ पॉजिटिव आ सकती है। न्यूज़ क्यों पॉजिटिव आ सकती है? बिकॉज बच्चे ने पहले भी अच्छा परफॉर्मेंस काउंट किया। सेम चीज वो न्यूज़ में इंपैक्ट डालती है। और यहाँ पे इमोशनल होकर करने की कोई बातें नहीं है कि वो बदल गया होगा। नो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूज़ आई है, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप की न्यूज़ है, जो पहले से प्री डिफाइंड न्यूज़ होती है, उन न्यूज़ को ही हम ट्रैक कर सकते हैं। सेकेंड टाइप की जो न्यूज़ होती है, मान लीजिए अभी मैं बैठा हूं, मार्केट बंद है, सब कुछ क्लोज है, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जो कि लाइक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक कुछ भी ऐसा हो जाए, तो जो सेकंड टाइप की जो न्यूज़ होगी, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ होगी, इस न्यूज़ का इंपैक्ट पर्टिकुलर गोल्ड के ऊपर पड़ेगा, बट उस इंपैक्ट के ऊपर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात ध्यान रखिए। हम किस चीज़ पर कर सकते हैं? हम केवल उन न्यूज़ पर वर्क कर सकते हैं जो न्यूज़ हमें पहले से प्री डिफाइंड पता हो। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी न्यूज़ को लेकर। अब मैं सेकंड टाइप की न्यूज़ की तो बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज सेकंड टाइप की न्यूज़ वो होती हैं जो छोटी छोटी न्यूज़ अचानक से आ जाती हैं। कभी किसी ने कुछ कर दिया, कभी कुछ हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें या प्रॉब्लम्स या फिर जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, ये वो प्रॉब्लम्स है जिनके कारण इंपैक्ट आता है। और इन न्यूज़ के ऊपर भाई आप हम भी कुछ नहीं कर सकते। अगर हम प्रोफेशनली ट्रेडिंग भी कर रहे हैं ना, तब भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कारण आप समझ सकते हो, उसको प्रिडिक्ट करना प्लस उसको आइडेंटिफाई करना कि इस न्यूज़ का इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और हुआ तो हुआ, कितना पॉजिटिव होगा और कितना नेगेटिव होगा, इस चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत 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 मुश्किल है। क्लियर? बट जो फर्स्ट टाइप की न्यूज़ होती है, फर्स्ट टाइप की न्यूज़ की मैं बात करूं तो यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये है वेबसाइट। अब इस वेबसाइट की बात की जाए, ये वेबसाइट मल्टीपल ब्रोकर्स, लाइक ब्रोकर्स की बात करें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो वेबसाइट यूज करते हैं, किस चीज के लिए? न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग के लिए। वो लोग जो वेबसाइट यूज करते हैं वही वेबसाइट हमारे सामने है। आप कहेंगे हमें कैसे पता लगा कि वेबसाइट वो लोग यूज करते हैं? तो बता देना चाहता हूं, जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर का काम क्या है? ब्रोकर का काम है आपके अकाउंट को सेफ रखना। वो लोग भी कभी कभी न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अलाउ नहीं करते। काफी सारे ब्रोकर ऐसे होते हैं, काफी सारे फंडेड अकाउंट ऐसे होते हैं जो लोग न्यूज आने वाले टाइम पर क्या करते हैं, आपके अकाउंट में ट्रेड को रोक देते हैं कि आप कोई भी ट्रेड इस पर्टिकुलर विंडो के अंदर एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपने जो यूट्यूब पे देखा है ना कि वो लोग आते हैं और कहते हैं देखो भाई अभी न्यूज आने वाली है शाम के 6 बजे, तो वो क्या करेंगे, वो अपने प्रिडिक्शन के हिसाब से, प्रिडिक्शन पता है कैसे किया उन लोगों ने? प्रिडिक्शन किया कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे जीडीपी का लाइक रिजल्ट आने वाला है कि क्या हो सकता है, और हाई इंपैक्ट न्यूज है कहां पर, लाइक यूएसडी के ऊपर, और हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर काम कर रहे हैं? एक्सएयू यूएसडी के ऊपर। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर यूएसडी पे पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आएगी देन डेफिनेटली हम लोगों को एक्सएयू यूएसडी पर अप एंड डाउन मूवमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। मैं क्या करूंगा, मैंने देखा कि भाई यहां पर आप देखोगे फोरकास्ट क्या है, प्रीवियस क्या था, एक्चुअल क्या है, उसके बेसिस पर पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है, डिटेल में जाते हैं। जाने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अब आप देखो कि एक्चुअल जो है ग्रेटर देन फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या है? 0.3 माइनस का, बट ये क्या है आप देखेंगे तो 0.02, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या वो अच्छा हुआ या नहीं हुआ, आइडेंटिफाई कीजिए। अब इसके साथ एक चीज और बताना चाहता हूं जिसमें कि मैं अपनी जोन स्ट्रैटेजी में यूज करता हूं, एंड अभी जो कंटेंट में बना रहा हूं ना उसके ऊपर पहले ही बता देना चाहता हूं, ये इंपैक्ट काफी ज्यादा डालता है। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, लास्ट टाइम एक पर्टिकुलर न्यूज के अंदर क्या चीजें हुई उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करने के बाद में एक एवरेज प्राइस मूवमेंट काउंट करते हैं कि किस तरीके से मूवमेंट काउंट हो सकता है। मान लीजिए XYZ कुछ भी एक न्यूज है, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलता हूं, XYZ न्यूज है, मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि लास्ट 10 टाइम उस पर्टिकुलर न्यूज के कारण यूएसडी के अंदर कितनी मूवमेंट काउंट हुई है। उसके हिसाब से मैंने देखा कि भाई जब भी न्यूज पॉजिटिव आती है देन क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में 0.5% मूवमेंट
दिखाया जाता है किसके अंदर, 0.5% किसमें, मैं बात कर रहा हूं XAU USD के अंदर। क्लियर। इसी तरीके से जब न्यूज नेगेटिव आती है उस पर्टिकुलर कंडीशन में -1% तक हमें देखने के लिए मिलता है कि -1% तक डाउन साइड पे मूवमेंट काउंट की जा सकती है। अब इसके बेसिस पे मैं एक पिक्चर क्लियर करूंगा कि कहां से कहां तक नेगेटिव साइड पर, कहां से कहां तक पॉजिटिव साइड पर मुझे अपने बफर जोन्स क्रिएट करने हैं। अब उन बफर जोन के बेसिस पे मैं फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, लाइक उस तरीके से मैं यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्री डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पे देखो कि जैसे न्यूज है, कितनी बारी न्यूज आती है, क्या क्या चीजें होती हैं, इसका बेसिक इंपैक्ट क्या था, लास्ट टाइम उस पर्टिकुलर डे पर क्या इंपैक्ट हुआ। अगर इन चीजों को यूज करना आप सीख जाते हो देन डेफिनेटली आप भी कुछ इस तरीके की प्री डिफाइन एंट्रीज को यूज कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर लोअर जोन के एरिया की बात की गई, पूरे टाइम मार्केट लोअर जोन पर घूमती रही। हायर जोन आता, क्यों आता आप समझिए, अगर न्यूज पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट करती तो हाई जोन आता और हम लोग यहाँ पे एग्जिट करके निकलते। बट ध्यान देने की बात है, लो जोन पे होने के बावजूद जो न्यूज आई नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है डाउन साइड पर मूवमेंट तो हुई, बट होने के बावजूद भी हमें एक बड़ा लॉस देखने के लिए नहीं मिला। और ऐसी न्यूज के अंदर की ऐसी कैंडल में कोई बोले मैं ट्रेड करना चाहता हूं और उससे पैसे कमाना चाहता हूं, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा ऐसे काम ना मैं करता ना मैं करवाता। सिंपल सी बात है, आप खुद सोचिए इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस इंसान ने पैसा कमाया होगा। क्या आपने पैसा कमाया? कमेंट करके बताइए। नॉट पॉसिबल। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि न्यूज पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? इसका तो हम केवल एक पिक्चर क्लियर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आपने बोला कि -1% तक, प्लस में 0.5% तक, कैसे पिक्चर क्लियर करेंगे? देखो मैंने यहाँ पे जो पिक्चर क्लियर की है मेरे रूल्स के हिसाब से +0.5% तक ऊपर की साइड पर मैं इस एरिया के अंदर बाय पोजीशन एक्टिवेट नहीं करूंगा। हाँ, लोअर जोन पर -1% तक अगर चला जाता है देन उस पर्टिकुलर टाइम पर मैं एंटर करने की कोशिश करूंगा। सिंपल सी बात है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जब भी कोई न्यूज आती है तो मैं क्या चाहता हूं पता है? मैं ये चाहता हूं कि गोल्ड का प्राइस नीचे की तरफ मूवमेंट करे, ना कि ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तभी तो मेरे लोअर जोन को टच करेगा, और लोअर जोन को टच करेगा तो मेरी एंट्री काउंट होगी, और एंट्री काउंट होगी तो आज नहीं तो 2 दिन बाद मुझे वहां पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और इस तरीके से काम करने पर हम लोग कह सकते हैं कि इस वेबसाइट का यूज भरपूर तरीके से किया जा सकता है। अब मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे आता हूं। आप यहां पे देखिए, आपको एक चीज बता देना चाहूंगा, जितनी मेहनत इन लोगों ने की हुई है, मैं सच बता रहा हूं, जितनी मेहनत इन लोगों ने की हुई है, और ये वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है। कमाल की बात है, इतनी मेहनत में अगर आपको महीने के $100 भी देने पड़ जाए ना, मैं तो उसको कम बोलूंगा, बट फिर भी ये वेबसाइट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज प्रोवाइड कर रही है जिस चीज के लिए लोगों को पता नहीं कहां से कहां तक क्या देखना पड़ता है। यहाँ पर लोग गलती क्या करते हैं पता है? मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि लोगों ने देखा कि ये न्यूज़ है, ठीक है ये न्यूज़ है, और यहाँ पे इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या चीज़ें नहीं हो सकती, क्यों ट्रेडर को लोग इसके ऊपर पीएचडी करने बैठ जाते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर, पूरा टाइम पूरा दिन लगा देना। तो आपको बता देना चाहूँगा, टोटल मिलाकर 100+ न्यूज़ होती हैं जिन न्यूज़ को आप बैठकर यहाँ पर देख सकते हो, जो आपको इन पर्टिकुलर करेंसीज के अंदर मूवमेंट कैच करने में मदद कर सकती है। बट हमें वो चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे, और काफ़ी सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे। कमाल की बात यह है, बट उनको इस पर्टिकुलर वेबसाइट को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना और इन पर्टिकुलर डाटा को यूज़ करना आई थिंक आया ही नहीं। इस पर्टिकुलर डाटा को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं ये कमेंट करके बताइए, मैं जानना चाहूंगा। आइए समझते हैं इसको यूज़ करते कैसे हैं भाई। सबसे पहली बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, कोई भी इंसान, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, मैं पहले ही बता देना चाहूंगा, हम लोग इंडिया में रहकर काम कर रहे हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में लीगल नहीं है। बट मेरा अकाउंट और मैक्सिमम आप लोगों का अकाउंट, जिन अगर यहाँ पे आप काम कर रहे हो, अगर दुबई बेस्ड है, डरने की कोई बात नहीं है। काफी लोग यहाँ पे जाके क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे, लॉग इन करते हैं, उनका जीमेल आईडी मांगेगा, मांगने के बाद उनके पास में कुछ इस तरीके से एड्स आएंगे। तो प्लीज इन एड्स पे जाकर कोई भी क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन ना करे। सिंपल सी बात है, हमारे यूज की केवल ये वेबसाइट है और इसकी न्यूज है, और इसका कोई भी यूज नहीं है। हमें केवल इससे फायदा उठाना है उन न्यूज को लेकर जो न्यूज पहले से प्री डिफाइन होती है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, यहां पर प्री डिफाइन न्यूज का पहले से आपको बना बनाया एक बंडल मिल जाता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि आज कौन सी न्यूज आने वाली है, और उसके हिसाब से ही आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को प्री डिफाइन कर सकते हो कि आज पॉजिटिव साइड पर मूवमेंट कितनी आ सकती है, डाउन साइड पर मूवमेंट कितनी आ सकती है, उस न्यूज को एनालाइज करते हुए। चलिए जी बात करते हैं। यहां पर आप देखोगे तो मैंने क्या देखा, यहां पे मैं गया, पहली बात
यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर जाने के बाद मुझे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें पैसा नहीं लगता है, बस हमें क्या करना है, अपना टाइमिंग चेंज करना है। टाइमिंग जो है अपना टाइम चेंज कीजिए, सेव कीजिए सेटिंग को। क्लियर करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो है फिल्टर पे आइए। फिल्टर में जाने के बाद में इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है ध्यान रखिए, ये वाली यहाँ पे बात करें तो लो इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, हमें इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। ऐसी न्यूज़ जिसका कोई खास इम्पैक्ट ना पड़े और उसके ऊपर मैं पीएचडी करने बैठ जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई काउंट नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जिनका हमें कोई यूज़ होता ही नहीं है, नॉन इकोनॉमिक होती है, तो हमें तो पैसे से मतलब है भाई। कोई ऐसी न्यूज़ होनी चाहिए डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट डाले। अगर डॉलर पे इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर आया तो गोल्ड हमें सस्ता मिलेगा, डॉलर पे अगर नेगेटिव साइड पे इम्पैक्ट आया तो क्या हुआ, गोल्ड हमको महंगा मिलेगा। और महंगी कंडीशन में हम क्यों खरीदेंगे, पागल थोड़ा ही ना है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए काम करना है। अब यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, मैंने आपको बताया था ना कि टीवी के ऊपर कोई साहब आता है और कहते हैं गुड मॉर्निंग, देन उस पर्टिकुलर कंडीशन में मूवमेंट्स काउंट होनी चालू हो जाती है। वो ये हो जाती है बिकॉज काफी टाइम पर ऐसा होता है जो पॉलिटिकल स्पीच होती है, उन स्पीच के कारण भी फॉरेक्स मार्केट में और स्पेशली कह सकते हो यूएसडी के अंदर जो मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट्स के कारण सभी पेयर्स के अंदर मूवमेंट देखने के लिए मिलती है। आप देखेंगे क्योंकि पेयर जो है सारे के सारे कनेक्टेड हैं किसके साथ, यूएसडी के साथ में। तो कॉमन सेंस की बात है, यूएसडी में अगर मूवमेंट आएगी तो इन सब के अंदर भी मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है, कोई इंपॉर्टेंट स्पीच हो, बिजनेस सर्वे की कोई रिपोर्ट आ रही हो, लाइक कंज्यूमर सर्वे की रिपोर्ट आ रही हो, हाउसिंग की रिपोर्ट आ रही हो, ग्रोथ रिपोर्ट आ रही हो, इन्फ्लेशन रिपोर्ट आ रही हो, एम्प्लॉयमेंट या बैंक डाटा आ रहा हो, सेंट्रल बैंक डाटा हो, या बॉन्ड्स की कोई भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हो, ये सारी की सारी चीजें जो हैं उस पर्टिकुलर इकोनॉमी की करेंसी के ऊपर इंपैक्ट डालेगी ही डालेगी। और इंपैक्ट जब आएगा उस पर्टिकुलर कंडीशन में, वो इंपैक्ट हमको लोगों को यहाँ पे देखने के लिए भी मिलने वाला है। तो अब भाइयों क्या है, इन सबको सिलेक्ट किया, ये फालतू का हमें नहीं करना, ठीक। इनको सिलेक्ट करने के बाद में बस सिंपल सी बात है, इनको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में आप देखा कौन सी न्यूज़ कब आने वाली है। ये बेसिकली 28 मई की है, ये कुछ न्यूज़ हैं बेसिकली यहाँ पे। इसको आगे चलते हैं। अब मान लीजिए मैं जाना चाहूँगा लाइक मैं 31 मई कोई न्यूज़ नहीं है, 1 जून कोई न्यूज़ नहीं है, देन 2 जून की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 न्यूज़ हैं। अब देखो इन 4 न्यूज़ की मैं बात करूँ, मैं अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने क्या कर रखा है, मैंने इनको प्री डिफाइन आइडेंटिफाई कर रखा है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है, कब कब आती है, क्या इम्पैक्ट आता है, कितना इम्पैक्ट आता है। उसके हिसाब से मैं अपने जोन आइडेंटिफाई करूंगा। जोन आइडेंटिफाई करके मैं पिक्चर क्लियर करके एक पिक्चर क्लियर कर लूंगा कि मालिक ये मेरा लो जोन, ये मेरा हाई जोन। मेरा लो जोन आएगा तो मैं एंटर करना चाहूंगा, मेरा हाई जोन आएगा तो मैं एग्जिट करना चाहूंगा। बात खत्म। मेरी स्ट्रैटेजी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ आ जाता है। अब जैसे आप देखोगे ये हाई इंपैक्ट है और ये हाई इंपैक्ट है, इन दो में से लो इंपैक्ट न्यूज़ ये हुई, लो इंपैक्ट ये हुई, ठीक है। सब देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इसको लाइक डिवाइड कर दूं पावर के अंदर तो सबसे हाईएस्ट आपको दिखाई दे रही है क्या, ये जो रेड वाली है ना, ये 2 दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर आपको ये न्यूज़ दिख रही है और ये न्यूज़ दिख रही है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जब मुझे ऐसी कंडीशन दिखाई देगी तो मैं इन न्यूज़ को इग्नोर करूंगा, इसको भी इग्नोर करूंगा और इसको भी इग्नोर करूंगा। अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है, सोचो यहाँ पर प्राइस चल रहा है, ठीक। अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो नेगेटिव न्यूज़ आया, इतना आया इम्पैक्ट, इट्स ओके, ठीक। पॉजिटिव न्यूज़ आया, इम्पैक्ट आया, इट्स ओके, ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। बट एक बात ध्यान दो, जब न्यूज़ मल्टीपल टाइम और मल्टीपल न्यूज़ आती हो, एक 5:30 बजे, शाम को 7:30 बजे, फिर ये लाइक ऐसी न्यूज़ जब आती है तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ऐसी न्यूज़ में हाई इंपैक्ट जो न्यूज़ होती है उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब जैसे मान लीजिए ये न्यूज़ है, पीएमआई का डाटा आएगा मैन्युफैक्चरिंग, और मैंने लास्ट टाइम नोटिस किया इसका क्या इम्पैक्ट था, कितना था, तो +1% या -1% तक इम्पैक्ट था, ठीक। अब मान लीजिए मैंने बोला FOMC मेंबर वॉल स्पीक्स यहाँ पे, तो मैंने लास्ट टाइम इसका डाटा चेक किया कि 0.6% प्लस था, 0.3% माइनस था, ऐसे मैंने चेक किया। चलो जी, यहाँ पे तीसरी न्यूज़ क्या है, लाइक फेड चेयर पावेल यहाँ पे स्पीक करेंगे। मैंने नोटिस किया जब भी ये बोलते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है तो इसका इम्पैक्ट जाता है +1.5%, -1.5%, मैंने नोटिस किया। अब क्या है, अब काफी लोग क्या करेंगे, इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, यार तो बहुत सारा डाटा है। बट बड़ा सिंपल है, आपको क्या करना है, हाईएस्ट इंपैक्ट न्यूज़ को पकड़ लेना है और उस हाईएस्ट इंपैक्ट न्यूज़ के ऊपर गेम प्ले करना है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो अब क्या हुआ, मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये हो गई, ठीक। बाकी सब की सब क्या हो गई, लाइक इसके नीचे आ गई, क्लियर। क्योंकि इसका इंपैक्ट कितना था, मान लीजिए मैंने बताया ना 0.6 प्लस साइड पर, माइनस साइड पर 0.3, इसका इंपैक्ट कितना था कि +1% और माइनस का 1%, इसका इंपैक्ट मान लीजिए 0.3 प्लस साइड पर, 0.6 माइनस साइड पर, ठीक। इसका इंपैक्ट 1.5% अपर साइड पर,
या 2.5% लोअर साइड पर, तो मैंने देखा सबसे हाईएस्ट इंपैक्ट न्यूज इनमें कौन सी काउंट हो रही है। अब आप कहेंगे बाकी न्यूज का क्या, इनका इंपैक्ट आएगा नहीं आएगा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, बट इंपैक्ट मुझे मेनली बड़ी न्यूज जो है, अब ये न्यूज कितने बजे है उस हिसाब से मैं अपने प्लानिंग बना के चलूंगा कि किस टाइम मेरी न्यूज आने वाली है, कितना इंपैक्ट हो सकता है, तो मुझे उस हिसाब से -1.5 2.5% ये मुझे पता लग गया। तो अब मेरे लिए बाकी सारी जो तीनों न्यूज थी ना, ये एक्चुअल में वेस्टेज काउंट हुई, सिंपल सी बात है, बिकॉज मुझे हाई इंपैक्ट न्यूज जो मेरे लिए उस दिन का लाइक जोन क्रिएट करके देने में मदद कर सकती है, वो पिक्चर मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। अब अगले दिन की बात करें तो अगले दिन भी फिर से मैं वही गेम खेलने की कोशिश करूंगा कि मालिक कौन कौन सी न्यूज है, किस टाइम पर न्यूज है। अब ये जो न्यूज है इसकी बात की जाए, इसका इंपैक्ट मैंने लास्ट टाइम जाके क्या हुआ कैसे हुआ अच्छे से स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैक टेस्ट किया, करने के बाद मुझे पता लगा कि भाई -3% लाइक डाउन साइड पर, +0.6% प्लस साइड पर जा सकता है। इस हिसाब से मैं अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे -3% +6% पर अपने जोन्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा। एंड आइडेंटिफाई करने के बाद लो जोन पर मेरी एंट्री बनेगी तो मैं एंटर करूंगा, हाई जोन पर मेरा प्राइस दिखाई देगा तो मैं एंटर नहीं करूंगा। सिंपल चीजों को फॉलो करते हुए स्ट्रैटेजी को यूज करूंगा तो मुझे यहाँ पर इस न्यूज पे पूरा गेम खेलने का मौका मिलेगा। सिंपल सी बात आती है, आप देख लीजिए आपके सामने है ये चीजें, कैसे ये चीज हो पा रही है, आप ये चीज नोटिस कीजिए। मैं एक बार और बताना चाहूंगा, जो ग्रुप है लाइक ग्रुप जो है उसको ये चीज पहले ही बेसिकली 850 पर शेयर हुई थी, बिकॉज मेरा जो बेस है, बेस जो स्ट्रैटेजी का है, जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज काउंट की है, जो मैंने कैलकुलेशंस काउंट की है, इसमें अप्रोक्स 2 से 3 मंथ के आसपास काउंट हुआ। 2.5 महीना लगा, 2.5 से 3 महीने के अंदर जो पूरा डाटा जो बेस्ड है ना, वो सुबह 8:50 की कैंडल से कैलकुलेटेड बेस्ड डाटा अवेलेबल है। सिंपल सी बात है। तो मैं बेसिकली जब भी ये चीज करता हूँ, सुबह पता लगा तो मुझे लो जोन यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ, सिंपल सी बात है, लो जोन यहाँ पर है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बिठाया XAUSD के साथ में प्लस DXY के साथ में, ये पूरा का पूरा गेम खेल के ये आपके सामने पूरा का पूरा दिन साइडवेज घूमता रहा। एंड न्यूज आई भी तो उसका इंपैक्ट भी उतना ही हुआ, जो पहले से प्री डिफाइंड चीजों पे काम कर रहे हैं वो हुआ। अगर यहाँ पे कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाती, अब मेरा कहना था कि यहाँ पर जब लोअर जोन है तो यहाँ से न्यूज पॉजिटिव आएगी तो मेरा हाई जोन अचीव हो जाएगा, और लो जोन से नीचे और नीचे जाएगी, जाए मेरे पापा का क्या जाता है भाई, मैंने तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो जोन पे एंटर किया है, मैंने सही जगह पे एंटर किया है, तो प्राइस नीचे गिर भी गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि गिर जाए, अगले दिन फिर से खुले तो लोअर जोन पे फिर से मैं एवरेजिंग करूं, मेरे लिए स्ट्रैटेजी का पार्ट ये है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं जो जोन स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी, आपको मैं आने वाले टाइम में दिखाऊंगा किस तरीके से इसका इंपैक्ट आता है। लास्ट आपको 2 ईयर तक का डाटा भी शो करने के लिए रेडी हूं, किस तरीके से। देखो, आप लोग केवल और केवल करके निकल जाते हो, आप क्या करते हो, ट्रेड करते निकल जाते हो, बट बताना चाहूंगा यहां से पता क्या होता है। अब ये जैसे पूरा का पूरा हुआ, यहाँ पे गए, इसको जाके यहाँ पे किया, इसको डाउनलोड किया पिक्चर को, ऐसे करते हुए मेरे पास 2 से 2.5 साल का डाटा अवेलेबल है, जो डेली का डाटा है कि DXY के अंदर क्या हुआ। DXY अपने हाई जोन पर होना चाहिए अगर XAUSD अपने लोअर जोन पर है। ये एक बेसिक कॉम्बिनेशंस हैं जो मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं और ये वर्क करते हैं। काफी लोग कहेंगे कैसे, आप मेरी वीडियो जाके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी वर्क करती है और किस तरीके से हम लोगों को एक सेफ जगह पर एंट्री कहां करें। क्या एक एरिया है, ये कोई नंबर नहीं है, ये एक एरिया है कि इस एरिया में हाँ भाई तुम सेफ हो, ठीक। अब काफी लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने एंट्री जो है यहाँ पे कर ली होगी, ठीक। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे की होगी, बिकॉज कॉम्बिनेशंस बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब DXY के साथ जो कॉम्बिनेशन था, DXY का रूल क्या कहता है कि वो अपने हाई जोन को ब्रेक करके, ये हाई जोन है मान लीजिए, इसको ब्रेक करके कैंडल ऊपर बनाए तब एंट्री बने। तो ये जो कैंडल है, ये मेरी एंट्री कैंडल काउंट हुई, क्लियर। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो किस टाइम पर एंट्री कैंडल काउंट हुई, अप्रोक्स 1140। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा XAUSD के ऊपर क्या 1140 पे मेरे कॉम्बिनेशन फिट बैठ रहे हैं। तो 1140 की कौन सी कैंडल है भाई, 1140 की अप्रोक्स जो कैंडल है वो ये कैंडल है, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ठीक। अब काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यही एंटर कर लिया, बिकॉज उनको लो जोन भी दिखाई दिया, उनको 200 डेज भी दिखाई दिया, 100 डेज भी दिखाई दिया, 50 डेज भी दिखाई दिया, बट वहां पर DXY ने अपने हाई जोन को ब्रेक नहीं किया था। तो जिसने रूल को फॉलो करते हुए काम किया होगा उसकी सेम जगह पर यहां पर एंट्री काउंट हुई होगी। अब यहां से मान लीजिए प्राइस यहां आ गया, क्या इसमें ज्यादा बड़ा लॉस हुआ, मैं कहता हूं नहीं। अगर आप एंट्री मेरे भाई यहां टॉप पे कर लेते और वो यहां आ जाता, देन उसको मैं बड़ा लॉस बोल सकता था, ये बात ध्यान रखिए। और ये गोल्ड है, यहां पर ट्रेंड अप साइड पर मूवमेंट करने के लिए रेडी खड़ा रहता है, ये बात आपको पहले से पता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में सही जगह पर एंटर करना, सही जगह पे
एवरेजिंग करना, सही जगह पे एग्जिट करना, यही एक बेसिक फंडामेंटल रूल है गोल्ड ट्रेडिंग करने का, और इसमें कुछ भी नहीं रखा। क्लियर? तो जाइए फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को यूज कीजिए। नहीं समझ में आती, कोई क्वेश्चन आता है, पूछिए, जो भी चीजें आपके दिमाग में है। अब यहाँ पे आप देखो, ये 2 न्यूज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनका इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव इंपैक्ट कितना होगा, नेगेटिव इंपैक्ट कितना होगा, ये चीज आइडेंटिफाई करनी होती है। अब ये काफी सारे लोग कहेंगे हमें कैसे करना है? प्रैक्टिस करो मेरे भाई, करना है तो करो। जो आपको दिखाई दे रहा है उसकी प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। आप चाहे खुद से करो, नहीं चाहते हो, आप कहते हो मुझे समझना है, सीखना है, आप सीखने से करो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देखो, इसमें जो इम्पैक्ट है ना, इसमें जो दोनों इम्पैक्ट न्यूज है, ये जो इम्पैक्ट न्यूज है इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ज्यादा मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, मान लीजिए माइनस का 1% और प्लस का लाइक 2.5%। ठीक, ये इम्पैक्ट ज्यादा डालती है, ये इम्पैक्ट कम डालती है। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में ये जो इसका इम्पैक्ट है ना, ये इसके अंदर ही काउंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं कि ये भी बोले कि -1% तो ले बेटा, -2% तक गोल्ड को जाना चाहिए। नहीं मेरे भाई, मूवमेंट है वो, उस जगह से मूवमेंट कितनी हुई थी लास्ट टाइम, प्लस एवरेजिंग निकालकर एक पिक्चर क्लियर की जाती है। तो ये पिक्चर क्लियर करने पर यहाँ ये चीज दिखाई दी है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये तरीका यूज कीजिए यहाँ पर काम करने के लिए, आपको यहाँ पे पॉजिटिव साइड पर ज्यादा रिजल्ट दिखाई देगा। एंड मैं तो बोलूंगा, जितनी बार भी नेगेटिव इंपैक्ट आए, नेगेटिव न्यूज आए, मान लीजिए मार्केट खुली, वो नीचे गिर जाए, आपके लो जोन को टच करे, यार ये तो मजे की बात है। एंट्री बनेगी तभी तो प्रॉफिट बनेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एंड इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हम लोग वर्क करेंगे। एंड मैं एक चीज और बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, ये जो XAUSD आप देख रहे हो, एक्चुअल में ये असली गोल्ड नहीं है, ये तो स्पॉट प्राइस कंपेरिजन है विद USD डॉलर। असली गोल्ड का प्राइस जो है वो ये है मेरे भाई, जो यहाँ पे होता है। और यहाँ आप जाएंगे, मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको कर देता हूँ रिफ्रेश, आप नोटिस करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी भी गोल्ड के अंदर कहीं से कहीं तक कोई भी डाउनफॉल पे मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये आपके सामने है, और क्या आपके सामने है? रियल गोल्ड। ये है रियल गोल्ड। किसी को लगे कि मैं तो गोल्ड का प्राइस देख रहा था जी, कुछ और होता है, नहीं मेरे भाई, गोल्ड का जो प्राइस है वो 1148 है। ये है ना कि यहाँ पे $3290। आपको पहले बता देना चाहता हूं, वो कंपैरिजन प्राइस है जो XAUSD के साथ आप कर रहे हो। तो असली गोल्ड ये है। इसको देखकर भी काम किया कि जी असली पिक्चर यहाँ क्लियर होती है। काफी टाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर मूवमेंट काउंट हुई, ये जो मूवमेंट काउंट हो रही है ना, मूवमेंट काउंट हुई, बट आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो मूवमेंट मेरे भाई वो गोल्ड में आई नहीं है, वो तो डॉलर की वजह से मूवमेंट आई है। तो डॉलर में मूवमेंट आई है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के साथ में आप देखिए कि कहां पर क्या चीजें कितनी मूवमेंट काउंट करके गई है। ये पिक्चर क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्लस इस वेबसाइट की मदद से, इस वेबसाइट की मदद से और इस वेबसाइट की मदद से आप अपने लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि मुझे केवल और केवल पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है जोन स्ट्रैटेजी के ऊपर कि न्यूज बेस्ड जोन स्ट्रैटेजी आप और भी डिटेल में समझना चाहते हो, और भी डिटेल में सीखना चाहते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कंप्लीट किया जाएगा। सेकंड पॉइंट मैं बता देना चाहूंगा, लाइक ये चीज मैं पहले ही बोल देता हूं, जो कंटेंट अभी ऐड किया जा रहा है, लाइक आपको बताना चाहूंगा, जो प्लेटफॉर्म मैं अभी यूज कर रहा हूं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइक कह सकते हो हमें कंटिन्यू और नहीं करना है। तो ये प्लेटफॉर्म हटाकर मैं अभी दूसरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इस वजह से कंटेंट ऐड करने में थोड़ा डिले हुआ। आपको बता देना चाहूंगा, जो लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज समझ जाएंगे कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने के बाद जो कंटेंट आपके सामने है वो कंटेंट बेसिकली कह सकते हो वो चीज होगी जिसमें फेज 1 होगा, फेज 2 रहेगा, प्लस आपको प्रैक्टिस के लिए जोन स्ट्रैटेजी के कम से कम कह सकते हो 30 लाइक यहाँ पे डेज का डाटा रहेगा कि किस तरीके से इसको यूज करना है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। जोन स्ट्रैटेजी पे किसी को फोकस करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट करके बताइए अपनी राय, और कमेंट करके बताइए जोन स्ट्रैटेजी अगर कोई इंसान मेरे साथ ऑलरेडी यूज कर रहा है वो भी नीचे कमेंट करके बताइए। प्लस डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उसमें फिल करके बताइए। और कोई भी अगर आप अपडेट चाहें कि भाई मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मेरी स्ट्रैटेजी के अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि कोई चीज़ आपने नोटिस कर ली हो और मैं नोटिस ना कर पा रहा हूँ और स्ट्रैटेजी और भी अच्छी की जा सकती हो, देन डेफिनेटली की जानी चाहिए। ठीक है, सो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फॉर्म फिल करके कंटिन्यू कीजिए।